हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग है ना, पार्टनर रीडिंग, पर्सन ऑन योर माइंड, फिर से आ गई हूँ। चलिए आप उन तक पहुँचे, हम यूनिवर्स के थ्रू पहुँचते हैं आप तक। तो अगर यूनिवर्स के थ्रू आप भी पहुंचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप उनको याद करें। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि वो किसी और को मैच करेगा, है ना। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, कभी भी ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो चलिए बताएं यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन की एनर्जी बताएं। भी अपने उनकी एनर्जी खुद की, व्यूवर्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए भी चेक करेंगे और भी देखेंगे, फिर टैरो से भी चेक करेंगे, है ना। और फीलिंग देखना हो तो उससे फीलिंग ऑरेकल से भी देख लेंगे। तो बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं, गाइड करें मुझे। जो भी व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है। इस पर्सन की करंट एनर्जी होगी गाइड, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, क्योंकि उस वक्त के मैसेजेज होंगे, है ना। टाइमलेस रीडिंग होती है। तो बताएं यूनिवर्स, जो भी रीडिंग तक आए हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है। जो भी व्यूअर्स आए हैं रीडिंग देखने के लिए, क्या है करंट एनर्जी। विजडम, नॉलेज, ज्ञान, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपके पर्सन। तो कहीं ना कहीं से उनको अक्ल आ रही है। और अक्ल कब आती है? जब उनके साथ कुछ ऐसा वैसा होता है, ठीक है, कुछ खराब होता है। तो अभी देखेंगे, विजडम, नॉलेज, ज्ञान आ रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपके पर्सन, अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को, समझेंगे चीज़ों को, है ना। और देखेंगे जो भी पर्सन आपके माइंड में है, व्यूवर्स के माइंड में है, व्यूवर्स को कैसे देखते हैं, रिश्ते को कैसे देखते हैं, खुद की एनर्जी तो हमने चेक कर ली, कैसे देखते हो। मिरेकल्स की आस है। क्यों? गलतियां हुई है, इस पर्सन से गलतियां हुई है। आप में भी दूर गए हैं, डिस्टेंस आ गया है काफ़ी, मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, खाई जैसा चीज़ हो गया आप लोगों के बीच में, जो कभी नहीं भरने वाली खाई बन चुकी है। कार्मिक थे, जो भी रिलेशन था, सोलमेट है, सोल पर्पस है, जो भी रिलेशनशिप है, जैसा भी रिलेशनशिप है, तो उनको लेसन मिल चुका है और वो समझदार हो रहे हैं। मिरेकल्स की उनकी कामना है और मेरे को बार बार शुभ कामना आ रहा है, ठीक है, शुभ कामना है। तो समझदार होने से अब हम अगर रिलेशनशिप में देखेंगे तो रिलेशनशिप में बिजलियां जो है क्या हो रही है, गिर चुकी है, यानी रिलेशनशिप खत्म। तभी इतनी खाई है, तभी इतनी जो है ये खाई है ना। और इसको भरना बहुत मुश्किल लग रहा है, इतना डिस्टेंस है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा जो है बिजलियां गिर चुकी है, तूफान है, बवंडर है, जो भी है यहाँ पे। कुछ रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत ही खराब, बहुत खराब, गटर में कहें उससे भी ज़्यादा खराब बोले, रिलेशनशिप बहुत खराब हो चुका है। लेकिन नॉलेज, ज्ञान, समझदारी आपको भी आ चुकी है और उनको भी आ चुकी है। आप भी अगर उनसे बहुत ज़्यादा बिस्किट की तरह थे, जब पानी में डालो या दूध में डालो, किसी में डालो, चाय में डालो, टूट के गिर जाओ, इतना प्यार आपने दिया है, इसीलिए आपकी ऐसी की वैसी हुई है, ठीक है। और एक चीज़ वो देख रहे हैं, नॉलेज आने से, ज्ञान, जब इंसान के अंदर नफरत होती है ना, तब गंदी चीज़ें, आपकी अच्छाई भी खराब दिखेगा। और जब इंसान के अंदर नॉलेज आने लगता है, तो जिसके पास नॉलेज रहेगा वही तो समझदारी से दूसरे को देखेगा, और समझदार आपकी अच्छी चीज़ें तो तभी समझ पाएगा, परख पाएगा, पाएगी, जो भी है ना। तो अभी इनको फ्लैक्सिबिलिटी आ रही है। फ्लैक्सिबिलिटी कैसी आ रही है? मतलब जैसे कि ये फ्लावर्स है, देखो, देख रहे हो आप।
तो जैसे फूल होते हैं, कुछ होते हैं तो कैसे झुकते हैं, ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अगर झुके थे कल को, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी तब आ रही है, आपकी पहले थी। आप बहुत फ्लेक्सिबल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते होंगे, और बात जब बिगड़ने लगती होगी तो अपनी समझदारी से आप चीज़ों को सुधार लेते होंगे। ठीक है, आप अंडरस्टैंडिंग थे, केयरिंग पर्सन है, तो फेमिनाइन थे आप लोग, रोते रहते हैं, गिवर हैं, देने वाले हैं, और वो जो है रिसीवर है, रिसीविंग करते रहते हैं, है ना, लेते रहते हैं। और तो ऐसे लोग मास्कुलिन एनर्जी में थे। तो मास्कुलिन वाले जो भी थे, देखिए बहुत बार आपको धोखा दिए हैं, बहुत बार, मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं। तो इनको समझदारी, नॉलेज, ज्ञान आ रहा है कि आप चाहते तो उनके बदले में उनको भी वही चीज़ सर्व कर सकते थे जो वो दे रहे थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, पावर को जो है ना बेवजह का मिसयूज आपने नहीं किया, बकवासगिरी जगह पे अपना पावर नहीं लगाया है। ठीक है, और आप इसको मतलब जैसे होता है ना ब्लूमिंग, ब्लोसमिंग जो भी होता है, वो जो है खिलने में, बनाने में, मतलब आप क्रिएटर टाइप के व्यक्ति रहे। खराब चीज़ में भी आपने क्या अच्छा बना सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं, लगे रहे हैं। और देख रहे हैं कि इस वक्त जो है मे भी आप अपने आप में इन्वॉल्व हो गए, अपने आप। अब आप रिलेशनशिप की आपकी चाहत नहीं है, तड़प नहीं है, प्यास नहीं है, भूख नहीं है। अब मतलब ऐसा है ना कि अब आप साइड लाइन हो गए हैं। ठीक है, और स्वेच्छा से हुए या सिचुएशन से हुए, तो कार्मिक थे तो कार्मा खत्म हो जाने से भी एक आ जाता है कि चलो अभी क्या ही देना है, क्यों देना है, समझदारी आती है। तो आपको समझदारी आ चुकी है, नॉलेज आ चुका है, ज्ञान आ चुका है, और अब आप ना इनसे शिकायत करते हो। जो लोग ज़्यादातर ट्विन फ्लेम में है, ज़्यादातर सोर पर्पस में है, या बहुत बैडली कार्मिक पर्सन, मतलब नार्सिसिस्ट, मतलब इतना वो जितना दुष्ट मिजाज थे उतना ही आप सॉफ्ट कॉर्नर, उतना ही आप करुणामय, उतना ही आप मतलब आप कंपैशनेट, मतलब आपका तो मतलब जवाब नहीं था, मतलब दोनों का ही जवाब नहीं था। वो एक काफ़ी नेगेटिव पर्सन और आप एक काफ़ी पॉजिटिव पर्सन। ठीक है, बट आपने क्या किया, अब आपको कोई शिकायत नहीं है। बहुत लोगों को यहाँ पे अगर हम देखें 50-55% लोगों को शिकायत नहीं है। देखो ये जो डाउनलोड्स आते हैं ये वो स्टोरीज हो रही होती है। तो 50-55% लोगों को अपने पर्सन से शिकायत नहीं है। आप समझ गए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। आज मुझे एक कहावत आ रही है, बिहार यूपी में से है ज़्यादा, मूस कितनों मोटाई तो लोढ़े हुई, है ना। तो मतलब चूहा जो है कितना भी मोटा होगा तो क्या ही उसका शेप हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे वो चीजें हो रही है, आपको समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये पर्सन अगर सुधर भी जाएगा तो कितना सुधरेगा। ठीक है, तो आप इनसे कॉर्नर हो गए। आप देख लिए, अपना अपना पूरा पेशेंस टेस्ट कर लिए, पूरा मेहनत टेस्ट कर लिए, ताकि आपको कल को ये नहीं लगे कि थोड़ा सा और एफर्ट लगाए होते तो कुछ अच्छा था। पूरा एफर्ट लगाने के बाद तो जब जितना जितना एफर्ट लगाते गए उतना उतना कार्मा खत्म भी होता गया, और फिर जो है आप भारी मन से जो है अपने आप में मस्त हो गए। ठीक है, बिना अभी आपको किसी से शिकायत भी नहीं होगी। छोड़ो यार, उसकी चर्चा मत करो, डिस्कस मत करो, वो जहाँ है जैसे है खुश रहे, जाने दो यार ना। अब छोड़ो, उसकी वही सोच थी, वही थॉट थी, तो रहने दो। ठीक है, अभी हम अपनी बातें करते हैं। बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं, 50-55% लोग ना सुनना चाहते हैं ना सुनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है आपको पता है। आप उसको कुरेदना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुरेदने से आपको फ्रस्ट्रेशन, फिर से वही पिछला दिन याद, फिर से वही। और वो पर्सन को तो आपको याद कर करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सर्व किए हैं, तभी तो पर्सन मिरेकल्स की कामना कर रहे हैं। वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं, तभी तो वो चाह रहे हैं कि यार मिरेकल्स हो जाए, मिरेकल्स हो जाए। ऐसे थोड़ी ना मिरेकल्स हो जाता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, है ना। तो परमात्मा भी इनको जो है इनकी जगह दिखाते हुए, और अच्छी चीज़ों का तो देखो होता है। तो आपने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है रिलेशनशिप में, जो मतलब जो भी प्रोग्रेस था, खराब हुआ, रुक गया, जैसा भी है, एक आपने अपने पर्सन को ट्रांसफॉर्म कर दिए। तो यहाँ पे 50-55% लोगों के पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। बाकी के 40-45 में से यहाँ तो मैं आपको बता दूं 10-20% जो है ना,
दुष्ट मिजाज पर्सन भी देख रहे होते हैं जो अपने पर्सन को रुलाए होते हैं, ठीक है, वो लोग भी देख रहे होते हैं। 20%, समटाइम्स 10%, समटाइम 5%, समटाइम 15% ट्रिगर हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। बीच में रीडिंग छोड़ देंगे, बीच में बंद कर देंगे, गुस्सा आएगा, मतलब ऐसा मुझे जो आ रहा है। बाकी के पर्सन जो है आप लोग चाहते हैं कि यार ठीक है, देखिए हैंगमैन, तो यहाँ पे जो है स्थिति जो है रिलेशनशिप में हैंग हो गई है, लटक गई है, कोई चीज़ नहीं है उस पर्सन को। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन नाराज हो जाते हैं तो नाराज हो जाते हैं, और डिवाइन क्या बात है, क्या रिवर्स करके आया। तो ये पर्सन आना चाहते हैं, डिवाइन नहीं चाहती है कि पर्सन आपके पास आए, कोई फीलिंग्स बताएं, कोई प्यार जताएं, एकदम नहीं। तो आपको बहुत लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे, तो पर्सन की बैंड बजी पड़ी है। अभी हम देखेंगे कि ये पर्सन जो भी हैं करंट एनर्जी में आपके लिए क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, आपको बहुत पेन दिए, टू मच पेन दिए हैं। जितना आपका बिगाड़ा कर सकते थे, जितना कैरियर का, शरीर का, हेल्थ का, वेल्थ का, सराउंडिंग में कितना खराब, मतलब टू मच नार्सिसिस्ट जो बोलेंगे ना, ये पर्सन की आज स्टोरी निकल के आ रही है। ऐसे पर्सन को आप जो है ट्रांसफॉर्म किए हैं, ऐसे पर्सन तड़प रहे हैं आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो सराउंडिंग में सब कुछ रहेगा, ला के पूरा नोटों का गड्डी दे देंगे, बंडल दे देंगे, यूज कर लो, लेकिन आपका दिमाग बांध देंगे, आपका हाथ पैर बांध देंगे। कोई लोग मैनिपुलेटिंग कि आप बाहर नहीं जा सकते, मम्मी इसको बाहर जाने मत देना, पापा इसको बाहर जाने मत देना, है ना, इसको कुछ भी खर्च करने मत देना, कोई भी चीज़ ऑर्डर करे, अगर ऑनलाइन ऑर्डर करे तो चेक करो क्या है, रख लो, मत दो। अगर आप ले भी लिए तो कोई आके मांग लेगा, बहुत अच्छा लग रहा है हमें दे दीजिए, है, और वो लेके चले जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। खाना बनाएंगे खाने के लिए तो बस कोई और आपके लिए खाना भी नहीं बचेगा। बाहर से कमाते हैं, आते हैं, अपने लिए कुछ शूज सैंडल खरीदे तो वो भी किसी को पसंद आ गया, यार मेरे पैर में फिट आ रहा है, यार तू ले ले। तो यहाँ पे इस तरह से आपका बुरा हाल करके ये पर्सन रखे थे जिसका हिसाब नहीं, ठीक है। क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, नॉलेज आ रहा है कि अरे हमने क्या दिया है यार, कोई हमारे पास क्यों आएगा, कोई हमारे पास क्यों आएगी, कोई कारण होना चाहिए। तो वो क्यों आना चाहते हैं, उनका हजार कारण है। आप भाग क्यों रहे हैं, हजार कारण है। तो अब इनको समझ में आ रहा है, नॉलेज आ रहा है, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्म, समझदारी। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन जो व्यूअर्स के माइंड में है, क्या सोच रहे हैं, देखते हैं क्या सोच रहे हैं। तो ये पर्सन जो है पावर, पोस्ट, पोजीशन चाहते तो पता नहीं आपके लिए क्या क्या कर जाते ये पर्सन, ठीक है। जो भी नार्सिसिस्ट है चाहते तो आपके लिए बहुत कुछ कर देते, मतलब इतना कि आप कोई सोच भी नहीं सकता है। इरादा नहीं था, चाहत नहीं थी, हैंडसम ब्यूटीफुल खुद को लगना था, और काफ़ी इनका जो है समय से झूठ भी बोलेंगे, मैनिपुलेटर भी। एनर्जी अच्छी थी, एनर्जी अच्छी थी, सबके लिए अच्छी थी, आपके लिए नहीं थी, ठीक है। तो कोई कार्मिक पर्सन होंगे, देखिए क्यों नहीं थी आपके लिए, अभी हम वो भी बता देते हैं। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ कप्स, इनका ध्यान कहीं और रहता था, ठीक है, इसीलिए आप में नहीं था। अगर ये चाहते तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ हटके कर सकते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो लोग बोलते हैं अरे वाह क्या किया है यार, क्या की है यार, लेकिन इनकी चाहत नहीं थी। आप ऐसे ही फ्लेक्सिबल थे, ऐसे ही देने को तैयार थे, ऐसे ही कंगले हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं छोड़ रहे हैं। भला ये आप पे इन्वेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि आपको अपनी कदर ही नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो इनका थर्ड पार्टी यानी कि ऑप्शन एक से ज़्यादा कोई और जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, ऐसा कोई पर्सन को होगा, या कुछ लोगों के लिए अननोन पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं से आप जानेंगे ऐसा भी है। और बताएं क्या सोच रहे हैं, और बताएं ये पर्सन जो है क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ सोर्स, तो मैनिपुलेटिंग, झूठ बोलना, बांधना, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क हो सकता है, क्योंकि दोनों कार्ड एक जैसा है। तो यहाँ रिलेशन खराब क्यों हुआ, तो ब्लैक मैजिक से आपको बांध के रखेंगे, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, अपने लिए स्टेप नहीं ले सकते हैं, हाथ बंधे हैं, आंख बंधे हैं, अक्कल बंधी हुई है, सराउंडिंग में बंधे हैं, घुटने के बल उनके पास रहेंगे, तो उनको आपके लिए वो क्यों करेंगे। आप ऐसे ही बीच के कंगले कंगले आप ऐसे नहीं हो रहे, आपकी बुद्धि बांधी गई होगी, आपका दिमाग बांधा गया होगा, आपका मतलब हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, फिर आपको लगेगा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, यार मैं क्या ही कर लूँगा, यार मैं क्या ही कर लूँगी, यही मेरा सब कुछ है, ठीक है। बहुत स्मार्टली खेले हैं पर्सन, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, बड़ा अच्छा गेम खेले थे। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है अभी इनको, होता है, ऐसा ही है।
तो अभी क्या सोच रहे हैं, हो गया। अब देखेंगे कि आपके लिए महसूस क्या करते हैं ये पर्सन। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये जो भी है व्यूअर्स के पर्सन महसूस क्या कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए। तो जिनके कहने पे घर, परिवार, खानदान होता है ना, जिनके जो इनके बहुत अपने लगते थे, इसमें ब्लड रिलेशन स्पेशल हो सकता है, अपने माँ बाप, भाई बहन, जो इनके बहुत सगे जो थे, इन्होंने उन पे उनके कहने से, उनके मैनिपुलेटिंग से, और देखो थर्ड पार्टी भी है, ठीक है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, अपने खानदान, परिवार, रस्मों रिवाज, रीति रिवाज और कंट्रोल कैसे करना है सिखाया गया हो, है ना, और इन्होंने सब मिल के कंट्रोल किए हैं। जैसे हुआ ना, देखो क्या मंगाया ले लो, आपके लिए कुछ अच्छा है, कोई मांगने आ गया, आ गई, तो ऐसा था। तो इस वक्त जो है आपस में इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तुमने भी ऐसा किया, तुमने भी वैसा किया, मतलब बकवास गिरी। और क्या महसूस कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें, तो जोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पूरा के पूरा 12 जोडिएक साइन यहाँ आ चुके हैं। अब ये आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मतभेद बहुत है, मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तुम्हारे कहने पे हुए थे, इन्होंने दूसरे का सजेशन बहुत मांगा है, क्योंकि हर हाल में आपको ये कंट्रोल करना चाहते थे। तो झूठ बोलने वाले झूठ बोले हैं, षड्यंत्र रचने वाले षड्यंत्र रचे हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करने वाले वो किए हैं, मतलब हर तरीके से जलील, बेइज्जत, मतलब टू मच कर दिए आपका, ठीक है। ये पर्सन आपसे कहीं दूर है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जर्नी करके एक दूसरे के लिए जाना पड़ेगा, एक से ज़्यादा ऑप्शन था, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस यहाँ तो पहले बोल दी, थर्ड पार्टी है, तो एक आप है, एक कोई और है इनके लाइफ में, ठीक है। 2 चाहिए, तो वर्क हो तब भी और पर्सन हो तब भी, एक से ज़्यादा ऑप्शन इनके पास है, तो कंफ्यूजन रहती है। देखो अब और क्या महसूस कर रहे हैं, तो देख रहे हैं, आना चाहते हैं आपके पास, अपनी गलती का इनको एहसास हो रहा है। ओहो, जो बोल रही हूँ वही आ रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स, तो अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जो चीटिंग किए थे, धोखा दिए थे, रुलाए थे, कस्टडी में लिए थे, तड़पाए थे, जो उसका एहसास इस पर्सन को हो चुका। आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे, थर्ड पार्टी को एंटरटेन किए थे, जो आपको पसंद नहीं करते थे, उनके गोद में बहुत बैठे हैं, है ना, मक्खन मलाई जो भी है खाए हैं बहुत ज़्यादा। तो जो आपके हेटर्स थे, जो आपको नफरत करते थे, जो आपको नापसंद करते थे, उनको ये बहुत पसंद करते थे, ध्यान रखना, उनको ये बहुत पसंद करते थे। तो अगर वो जो हेटर्स हैं डायरेक्ट वो आपसे नहीं लग पाएंगे, आप अगर पावर में हैं, आप अगर इनको छोड़ देते हो, बाकियों को आप छोड़ोगे नहीं, तो क्या करते थे वो, इनडायरेक्ट आपसे बदला लेते थे, उन आपके पर्सन को और भड़काते थे। और ऐसे भी ये नार्सिसिस्ट पर्सन है, वैसे भी ये पर्सन के नियत अच्छे नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत धोखाधड़ी, बेईमानी, षड्यंत्र रचना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, चीज़ों को हिडन रखना, छुपाना इनकी आदत है। थर्ड पार्टी के बारे में आप नहीं जानते होंगे, छुपा के रखे होंगे। तो पर्सन भी थर्ड पार्टी है एंड ऑपोजिट जेंडर भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, मेल है तो फीमेल एंड फीमेल है तो मेल। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है रिलेशन को काफ़ी ख़राब किया। अब इनको लगता है यार सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन सॉरी फ्रंट गेट से ये नहीं बोलेंगे, सोचेंगे यार बात करते करते आप भी सॉरी बोल दो, हम भी सॉरी बोल दें, दोनों से गलतियां हुई है। यानी आपने इनको इग्नोर किया, आपने इनके मुंह पे दरवाज़ा मार दिया, आप इनको चाहते नहीं हो, बट इनकी चाहत अब जाग चुकी है, क्योंकि आप जो है जा रहे हैं, डिवाइन जो है अपना ताकत दिखा रही है। कोई लाइफ टाइम किसी को देखो झूठ नहीं बोल सकता है, लाइफ टाइम कोई किसी का गुलाम नहीं रह सकता है। जितना ज़्यादा रो रहे हैं उतना ज़्यादा कार्मा जो है जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, उसका भी एक टाइम आएगा, निकल जाएंगे। इसीलिए देखिए रिलेशनशिप ज़्यादा 40, 45, 50 पहले कभी नहीं होता था। पहले इसके बाद लोग कंप्रोमाइज़ करके बच्चों को देख के, बहू को देख के, बेटी को देख के, दामाद को देख के लाइफ निकाल देते थे। अब नहीं भाई, तुम लोगों की लाइफ है तो हमारी भी लाइफ है, हमें किनारा करो चलो। अब पहले जो लोग चीज़ थे, अब बहुत लोग जो है जो ना कंट्रोल करना चाहते हैं ना कंट्रोल होना चाहते हैं, तो किनारा ले लेते हैं। तो अब बहुत डिवोर्स हो रहे हैं ऐसे। और देखिए, तो जहाँ आप बंधे थे वहाँ आप रिश्ते को छोड़े, बंधन से बाहर निकले,
तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहाँ आ गए, एक अच्छे खासे कपड़ा पहनना। आप ऐसे भी मॉडर्न थे बट आपको जो है काफ़ी है मतलब हैंडीक्राफ्ट बना के रख दिए थे। सेल्फ मतलब केयर नहीं, सेल्फ लव नहीं। इनसे फुर्सत मिलेगा तो करोगे, इनके नाच नखड़े से, इनके खानदान के नखड़े से इनसे फुर्सत मिलेगा, इनके डिमांड को पूरा करने से फुर्सत मिलेगा तो आप अपने बारे में सोचोगे ना। और उस पर से ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क रहता है तो लोग ऐसे भी अपने लिए नहीं कर पाते, किए ही इसलिए थे कि आप अपने लिए जी ना पाओ। बट जैसे ये खत्म हुआ, रिश्ता खत्म हुआ, कार्मा खत्म हुआ, आप एक यू टर्न वाले लेवल में आ चुके हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस वक्त जो है आप अपने कैरियर में अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करके एजुकेशन, स्टडी, पढ़ना लिखना, कुछ सीखना करना 50-55% लोग जो है छोड़ चुके हैं। सोचना नहीं, बोलना नहीं, डिस्कस नहीं करना, एनर्जी नहीं देना, एनर्जी नहीं लेना, ठीक है। ऐसे लोग मुंह खोलेंगे तो क्या ही निकलेगा, गटर ही निकलेगा, लड़ाई झगड़ा ही करेंगे, डोमिनेट ही करेंगे। आप समझ गए इनको, इनके पूरे परिवार को किनारा ले लिए। और किनारा लेके बहुत लोग यहाँ सिंगल लोग रह रहे हैं, मेल हो या फीमेल, सिंगल लोग रह रहे हैं। बोलते हैं यार बाकी की लाइफ सिंगल ही निकाल लेंगे, अब रिलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत लोग स्पिरिचुअल हो चुके हैं, बहुत लोग सिंगल हो चुके हैं। और इनकी आदत थी, क्यों, ये बहुत ज़्यादा जो है किसी पास्ट लाइफ में याद करते रहते थे। बोलते हैं ना नॉस्टैल्जिया, एक बीमारी, पास्ट में रहना। अगर इनको कोई छोड़ के गया था, कोई धोखा दिया था तो वो थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी हो सकता है एक्स लवर, इनको कोई छोड़ के चला गया था, उनको याद करना, उनकी दुनिया में रहना, उनकी बहुत छोटी उम्र में कुछ लव रोमांस इस मोहब्बत हुआ होगा, वहाँ से धोखा खाए होंगे, चीट किए होंगे, तो बस अब आपको भी छोड़ेंगे, थर्ड पार्टी में जाएंगे, आपको भी रुलाएंगे, आपका भी मतलब समथिंग लाइक दिस यहाँ पे है ना। देखिए डेविल, कंट्रोलिंग इशू, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क के सिंबल ही आप देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह का एडिक्शन, थर्ड पार्टी का एडिक्शन, मेल को फीमेल का एडिक्शन, फीमेल को मेल का एडिक्शन, दारूबाज हो सकते हैं, मतलब हो सकता है, हो सकती है। आजकल तो लेट नाइट पार्टी शार्टी करना, टाइम दूसरों के साथ ज़्यादा स्पेंड करना, स्मोकिंग, किसी भी तरह का जो है इनको एडिक्शन था। और सबसे बड़ा एडिक्शन इनको है इंटीमेसी, फिजिकली होना, अपने अंदर सबको कंट्रोल करके रखना। ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। इसलिए भी आप लोगों का रिलेशन जो है खराब हुआ। देखिए कैरेक्टर बहुत ही खराब था, केवल थर्ड पार्टी नहीं थी, बहुत सारे लोग, जैसे मैं बोली मेल को बहुत सारा, फीमेल फीमेल एडिक्शन था कि जाना है, आना है, करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, इस टाइप का इनका नेचर था। तो क्या ही मिलेगा, देखो अब इनको रियलाइज हो रहा है, जिन पे मन आ गया उधर चल देते थे, ठीक है। तो और क्यों, बचपन में इनको धोखा मिला होगा, कहीं धोखा खाए होंगे तो इनको लगा होगा कि भाई अब किसी एक से दिल नहीं लगाना, एक को कमिटमेंट नहीं देना, ऐसा है वैसा है, ये पेन में नहीं आना, रिश्ते ऐसे होते हैं। तो आपके ऊपर पूरा कस्टडी अच्छे से सजो संवरो नहीं, तैयार नहीं हो, पैसे मत कमाओ, टुकड़े में पड़े रहो, क्या पता ये भी छोड़ जाएगा, ये भी छोड़ जाएगी, है ना। और बांध के रखो, खुद भी रखो, दूसरे से भी रखवाओ, घर परिवार के लोगों से। ये सब चीज़ें इनके अंदर, बहुत टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा थी इस पर्सन की। तो अभी देखते हैं कि इस पर्सन की अगर कुछ 2-4 कार्ड देख लेते हैं, हिडन फीलिंग्स में क्या रहेगा इसका, इस पर्सन का हिडन फीलिंग्स क्या चल रहा है आपके लिए, देख लेते हैं, है ना, कि क्या है इस पर्सन का हिडन फीलिंग्स आपके लिए। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो भी यहाँ व्यूवर्स आए हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उस पर्सन का हिडन फीलिंग्स व्यूवर्स के लिए क्या है, अंदर छुपी हुई भावना, अंदर की सच्चाई क्या है सच्चाई जो नहीं जानते हैं। तो देखिए यू एंड आई वर टू यंग, तो आप और वो जो है काफ़ी यंग थे जब आप मिले, मतलब जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थे। बाकी इंटीमेसी के लिए समझ में आती थी, ठीक है, बाकी क्योंकि वो तो बहुत सारे ऑप्शन है इनके बाद में। फिजिकली इनको समझ में आती थी, यंग थे तो भी समझ में आती थी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आती थी कि लेना है। तो तब यंग कैसे लोग छुपाते हैं, कैसे अपनी गलतियों को ढकते हैं, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ समझ में आएगी, प्रेगनेंसी समझ में नहीं आएगी, अबॉर्ट कर दो, जिम्मेदारी समझ में नहीं आएगी, कमिटमेंट दिए हैं तो निभाना समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैरिज करना समझ में आएगा, दूसरों के लिए लाके फेंकना समझ में आएगा। ये कुछ इनके नार्सिसिज्म के कुछ क्वालिटीज होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ही करोगे आप। और बताएं इस पर्सन की हिडन
फीलिंग्स क्या है, ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है इस पर्सन की, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, इस पर्सन के अंदर छुपी हुई सच्चाई क्या है। और तो क्या हम लोग फिर से साथ होंगे, वी विल बी टुगेदर अगेन। तो इनको लग रहा है कि उस समय तो मैं बहुत यंग था, जवान था, समझ में नहीं आया, नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, क्योंकि लात खाने को नहीं मिला था, देने को मिला था। अभी जब खाना पड़ रहा है, चीज़ें दूरियां हो गई है, कोई निकाल के फेंक दिया है, तब इनको लग रहा है कि अब समझ में आ रही है। क्योंकि जब तक वो नहीं मिला हो ना, उनके लेवल का जब तक उनको नहीं मिला था, तब तक बातें समझ में नहीं आ रही थी, तब तक यंग थे। चाहे वो 50 साल के हो जाए, चाहे 55 साल के हो जाए, चाहे 60 साल के हो जाए, तब तक बातें समझ में नहीं आती है। और अगर थप्पड़ अगर कम उम्र में मिल जाए तो ही समझदारी आ जाती है। तो इनको अब मिली है, लेट से मिली है, ठीक है। तो बोल रहे हैं वी विल बी टुगेदर अगेन। क्या होंगे? देखो होंगे। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। देखो मैं जो बोल रही हूँ वो वाइब्रेशन है, वो जो कैचिंग है, वो दर्द आ रहा है आप लोगों का, वही मैं बोल रही हूँ। अब इनको पता है कि ये जो भी आपके दुख दर्द कष्ट से मतलब डिस्ट्रैक्ट हुए, छोड़ के चले गए, जो भी दिए हैं, किए हैं, खुद किए हैं, दूसरों से भी करवाए हैं, तो इनको पता था। लेकिन ये आंख बंद करके रखे थे। आप बगल में तड़प रहे हैं, ये सो जाएंगे, क्योंकि मतलब इनको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि यंग थे ना समझ थे। तब इनको पेन नहीं मिल रहा था ना, तब अच्छी खासी चर्बी चढ़ी हुई थी। अब जब इनको पेन मिल रहा है तब पता चल रहा है पेन क्या होता है। अब जब रिजेक्शन मिल रहा है, छोड़ के जा रहे हैं, तब देख रहे हैं पीड़ के कि यार सॉरी बोल दें, यार बात आगे बढ़ा दें, क्योंकि ये तो बंदा बंदी जो भी है सेटल हो रहे हैं, मुझे निकाल दिए हैं सोसाइटी समाज, मुझे कौन पूछेगा है, मुझे टाइम पास करने के लिए सब रखेगा, क्योंकि पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। रखेगा कौन लाइफ टाइम के लिए? आप ही तो रख सकते हो। अब इनको लग रहा है कि भाई आपकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं नहीं, और मुझे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना इस पर्सन के पास में। क्यों नहीं करना? कार्मा खत्म, रिलेशन खत्म, फीलिंग्स खत्म, है ना? क्या बात है भाई। आई लेफ्ट वेन यू आई शो यू विथ समवन। तो ये क्या आया? रिवर्स। तो ये झूठ है। अगर इन्होंने ऐसे बोल के, झूठ बोल के, ये करके ब्लेमबाजी, होता है ना किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा दो, भला बुरा बोल दो, वो सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन है तो ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी। तो हो सकता है जब इनको आपसे दूर जाना हो तो आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क खुद से लगा दें, या फैमिली में किसी से लगवा दें कि मैंने इसके साथ इसको देखा, इसके साथ इसको देखी, ऐसा कर रहा था, ऐसी कर रही थी। फैमिली में ही करवा देंगे, घर के अंदर ही करवा देंगे बस। तो वो चीज़ें हुई होगी बहुत लोगों के साथ में, है ना। आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, और जरूर ग्रैटिट्यूड तो परमात्मा को जरूर पे कर दिया करें आप लोग। आई एम अफ्रेड टू कनेक्ट यू। तो देखिए अब आप इतना पावर में आ रहे हैं, इतना अपने आप में काम कर रहे हैं, 360 डिग्री के एंगल में आ गए हैं, आपको लेना ही देना नहीं है। तो बिल्कुल आपने बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कुछ इस तरह से मोड़े हैं। दुनिया के लिए आप फ्लेक्सिबल हैं, इनके लिए नहीं है। पहले ये दुनिया के लिए फ्लेक्सिबल थे, दुनिया के लिए प्यारे नहीं थे, आपके लिए बहुत कठोर थे। अब आप कुछ शायद इनका मेडिसिन जो है इनको दे रहे हैं। क्या अब आप भी बोलोगे यार अभी मेरे को समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, ठीक है, अभी मैं यंग हूँ, ठीक है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रही है, कल तुझे समझ में नहीं आ रही थी, है ना। तो ऐसा है, बहुत डर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, नंबर रहेगा, हिम्मत नहीं है मैसेज डालने के लिए। क्या मैसेज डालेंगे? फ़ोन करेंगे तो पूछोगे क्या बात करनी है, बोलो, सीधी आ जाओगे टॉपिक पे। तो ये पर्सन के स्वेटिंग, पसीना, डरा हुआ, तो जो लोग डराते आए हैं, सहमाते आए हैं, परेशान करते आए हैं, टॉर्चर करते आ रहे हैं, डिवाइन उनको दे रही है खूब अच्छे से। इसीलिए सोच रहे हैं यार मिरेकल्स हो जाए, यार कुछ करना ना पड़े, क्योंकि करने की तो इनकी क्षमता नहीं है ना, इनकी क्षमता नहीं है करने की। आई एम सो अट्रैक्टेड यू। मेल हो या फीमेल हो, देख लेना। यहाँ चूंकि फिगर फीमेल की है, खूबसूरती में ज़्यादातर लोग फीमेल को ही दिखाते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कपड़ा पहनते हुए, तैयार होते हुए ऑफिस जाते होंगे, तो बहुत अच्छे से जेंट्स भी, फीमेल भी, मेल भी, अबंडेंट है, अच्छे से जहाँ रह रहे हैं बहुत तरीके से रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन आपके तरफ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले ही आपको रहने नहीं देते थे, है कोई और ना मेरे पीछे से आ जाए। अब आपको तनिक फर्क नहीं पड़ता है, तुम निकलो बाकी दुनिया आ जाएगी, मेरी लाइफ है, हम डिसाइड करेंगे। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो अभी भी इनकी नार्सिसिज्म नहीं गई है, अभी भी अट्रैक्शन देख रहे हैं, बाहरी खूबसूरती देख रहे हैं,
तो इनको लग रहा है कि ये समय जो है मेरे को अपने ऊपर काम करने का है। क्यों? नॉलेज, ज्ञान, विजडम आ रही है, तो इनको लगता है, हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव होते हो, फिर अंदर से नेगेटिविटी मारती हो, गुस्सा, नफरत, डेविल वाली नेचर। तो इनको लग रहा है कि भाई पहले अपने आप को हमें क्या कर लेना चाहिए, हील हो जाना चाहिए, गंदी गंदी जो विचारें आ रही है ये सब खत्म होना चाहिए। चलो यही तो अक्ल होती है ना। और एक कार्ड, हाँ थैंक यू। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो ये मास्क पहन के मिले थे, सच्चाई आपसे नहीं बताए थे, ट्रूथ इनकी कुछ छुपी हुई थी। जैसे कि मैंने बोली एक्स है ना, कोई वहाँ भी एक्स का देखो, हमने कार्ड नहीं देखा था, खुद से वाइब्रेशन आ गया था, यहाँ तो क्लियर हो गया कि कोई इनका एक्स था, बहुत ज़्यादा प्यार रहा था, और ये जो पर्सन है उनको छोड़ के चले गए थे। बहुत पाने की कोशिश किए होंगे बट वो पा नहीं पाए होंगे, तो बस तो इन्होंने ये चीज़ें छुपाई कि मेरा पास्ट लाइफ में कोई था, कोई थी, और बहुत ज़्यादा मेरा अटैचमेंट था, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रही हूँ, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो अब ये बताना चाहते हैं आपको कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, करती हूँ, तब जब आप सुनना नहीं चाहते हैं। जब आप सुनना चाहते थे तब इनके पास टाइम नहीं थी, कहीं और थे। अब जब आप नहीं सुनना चाहते हो तो ये बताना चाहते हैं, और ये जो भी चीज़ें छुपाए थे वो भी आपसे कहना चाहते हैं, छुपाए थे, बताए थे। हो सकता है वो सच्चाई सब बताना चाहते हो, लेकिन अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना आप डायरेक्ट सुनना चाहते हैं ना इनडायरेक्ट सुनना चाहते हैं। तो ये थी आपकी, जिनकी भी मैच की है उनकी स्टोरी। जिनको जितना जैसे मैच करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा, छोड़ दीजिए। और अपना बेहद ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें और अपने ग्रोथ पे काम करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।